अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रीट फूड की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ फ़िश फ्राई, जो मज़ेदार और चटपटी सी मछली तैयार होगी। हम बाहर रहने वालों को जो एक मसला दरपेश होता है वो ये कि अच्छी और फ्लेवरफुल सी मछली कहाँ से ली जाए ताकि उसको रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकें। जब वलीज़ कंपनी ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इनकी मछली एक्चुअली फ्लेवरफुल और एक्चुअली ये नेचुरल है, विदाउट एनी एडिक्टिव और केमिकल्स है, विच इज़ ऑफ कोर्स बेस्ट फॉर योर फैमिली। इनका मिशन भी यही है, ये चाहते हैं हैप्पी कस्टमर्स उनको फ्रेशेस्ट प्रोडक्ट सर्व करें बेस्ट प्राइस में, एंड आई टोटली अग्री। इनकी प्रोडक्ट बहुत ही फ्रेश और बहुत ही फ्लेवरफुल सी मछली है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आज फ़िश फ्राई भी बना रही हूँ, और ये तमाम प्रोडक्ट्स इन्होंने जो मुझे भेजी हैं इनको भी बहुत जल्द ही किसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। आज मैं कॉड मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कॉड लॉइंस हैं, यानी जो मछली का फिले होता है उसका जो सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है उसको लॉइंस कहते हैं। फ्रेशनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अंदर भी एक बैग है जिसको सील टाइट करके इस मछली को भेजा गया है। अब इसके अंदर से हम मछली को चेक करते हैं। देखिए कितनी साफ़ सुथरी ये मछली है, जो इस तरह आराम से पैकेज आपको मिल जाएगी। अब मछली की इस्तेमाल में जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो ये कि मछली की स्मेल से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं जो तरीका करी हूँ उससे मछली की जो अपनी फिशी स्मेल है वो निकल जाएगी। नमक ले रही हूँ, फिले के हर तरफ नमक छिड़क रही हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अजवाइन, दोनों तरफ इसको अच्छी तरीके से लगाऊंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इस मछली को मैं छोड़ूंगी। फिर इसके अंदर अब मैं विनेगर डाल रही हूँ। अच्छा सा विनेगर इसके ऊपर इसको डिप करेंगे और फिर इस मछली को खूब अच्छी तरह साफ पानी से धो लेंगे। अब क्योंकि मैं फ़िश फिंगर्स फ्राई फिश बना रही हूँ, उसके लिए इस मछली को मैं छोटे पीसेस में काट रही हूँ। मछली को काटने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर वो हल्की सी जमी हुई हो तो वो बहुत क्लीन जो है वो इस तरह पीसेस में कट जाएगी। मैंने एक लॉइन का जो पीस है उसको 4 हिस्सों में इस तरह काट लिया है। अब इसका बैटर तैयार करते हैं। उसके लिए प्याले में बेसन डाल रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ कॉर्न फ्लावर, फिर इसके अंदर नमक, कुटी लाल मिर्च और इसके अंदर हल्दी शामिल करी हूँ। इसके अंदर मैं ये भुना और कुटा ज़ीरा डालूंगी, जिसको मैंने ड्राई इस तरीके से रोस्ट करके खूब अच्छा सा इस हावन दस्ते में और मोर्टर पेस्टल में कूट लिया है। इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर मैं अजवाइन डाल रही हूँ और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। फिर इसके अंदर मैंने डाली है अदरक, और इसके अंदर अब मैं ताज़ा कुटा हुआ लहसुन शामिल करूँगी और अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसका एक अच्छा सा मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लीजिए। अगर बैटर बहुत थिक हुआ तो मछली का फ्लेवर इतना नहीं आएगा, और अगर बहुत थिन हुआ तो फ्राई करते में निकल जाएगा। फिर मैं एक एक पीस को इस तरह पेपर टावल से डैप कर रही हूँ ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब बहुत हल्के हाथ से इस मछली को इस बैटर के साथ मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो मछली को 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने बस इतनी ही देर छोड़ा जितनी देर में हम अपना ऑयल तैयार करते हैं। एक पैन में मैं तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शॉलो फ्राई कर सकते हैं, या आप एयर फ्राई में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। एक एक पीस को बेसन से के बैटर से उठाते जाएंगे, इस तरह तेल में डालेंगे। जब एक साइड पे इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, फिर मैंने इसको फ्लिप किया और दूसरे साइड से भी मैं इतनी देर के लिए इसको पकाऊंगी कि अच्छी सी गोल्डन हो जाए। इंटरनल टेम्परेचर मछली का 145 डिग्री होना चाहिए। आप चाहें तो मीट थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर खूब चाट मसाला छिड़का और साथ में हरी चटनी रायते के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। साइड में आप किसी भी किस्म का पुलाव या दाल चावल बनाइए और इस मछली को खूब इंजॉय कीजिए। और अगर आप अच्छी सी मछली खरीदना चाहते हैं तो वोलीज शुड बी योर सी फूड चॉइस। और अगर इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का, उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।